हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच हम लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको बायो-सेवर्ट का नियम समझाया था। आज की वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम का जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक लॉन्ग डेरिवेशन होगा, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझना, नहीं तो आप फिर कर नहीं पाओगे। और यहाँ पे एक लॉन्ग डेरिवेशन है, इसलिए मैं आपको एक वर्किंग स्टेप बताऊंगा। अगर आप उस वर्किंग स्टेप को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आप एक लॉन्ग डेरिवेशन को एकदम आसानी से कर लोगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। यहाँ पे पहला हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कि क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा बायो-सेवर्ट का पहला अनुप्रयोग है। ठीक है ना? अब यहाँ पे फिगर को ध्यान समझना सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे फिगर है, देखिए यहाँ पर एक हम अनंत लंबाई का एक तार लेंगे इस प्रकार से। ये मेरे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा यहाँ से ये तार की जो लंबाई है ये अनंत है। यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए इसको x, मतलब ये आपका x है और ये हमारा क्या है, y है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु है हमारा O है, यहाँ से d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिगर पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले बताया था बायो-सेवर्ट के नियम में कि बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है वो अल्पांश लंबाई के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास अल्पांश है। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्पांश लंबाई लेंगे। अब इस प्रकार से इसको यहाँ से हम एक दूसरे को मिला देंगे। ये यहाँ से आपको इसको मिला देना है। अब यहाँ पर इस कोण को, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम अल्फा लेंगे, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये हमारा हो जाएगा डी अल्फा। ध्यान देना, ये नीचे वाला अल्फा है और ऊपर वाला जो एंगल बनेगा वो क्या है, डी अल्फा होगा। अब यहाँ से ये तार की जो लंबाई है वो एल है, मतलब पूरे तार की लंबाई क्या है, एल है। अल्पांश लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, डी एल है। कि डी एल मतलब एक छोटी लंबाई, ठीक है ना, डिफरेंशिएट लेंथ। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम जो ये दूरी है इसको हम आर मानेंगे। ये हमारे पास दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक हम लंब डालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमें लंब डालना है। अब ये जो बाह्य कोण है यहाँ पर, इसको हम थीटा सपोज करेंगे। ये हमारे पास थीटा कोण है, ये कोण क्या है, थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ध्यान देना, यहाँ एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक रेखा है, इस रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, आधा, है ना, आधा कोण 180 अंश होता है। तो इतना थीटा है तो इतना कोण क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। ठीक, अगर इसको हम दो भाग कर दें यहाँ से, अगर इसको हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पाई है, यानी 180 है तो इतना हो जाएगा पाई, और ये वाला कोण घटा देंगे तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये एंगल हमारा है पाई माइनस का थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं अल्पांश को, और जो मैंने यहाँ पे लंब डाला है ये हमारा क्या है, सी है।
तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इतना फिगर बनाना है। देखिए फिगर हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, एकदम जितना आपको समझाते जाएंगे उतना बनाते जाएंगे, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको जो वर्किंग स्टेप बताएंगे उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वर्किंग स्टेप अगर आप समझ जाओगे मेरा तो आप देखिएगा इतनी लॉन्ग डेरिवेशन कितनी आसानी से आप लगा लोगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग स्टेप में हमको वर्किंग स्टेप बता रहे हैं। यहाँ पर हमको करेंगे क्या, वर्किंग स्टेप। इस वर्किंग स्टेप को आपको क्या करना है, कॉपी में मतलब जो आप पेपर में लिखोगे तो यहाँ पे वो ये वर्किंग स्टेप नहीं लिखना है, इसको कहीं रफ पर आप लिखेंगे, बाकी ऐसे ऐसे वर्क करते जाएंगे, बाद में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका की पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे वर्क क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पे मैंने इस पर लंब डाला है, तो लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे 3 समकोण त्रिभुज बनेंगे। देखिए यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बनेंगे उनको हम क्रॉस करके आपको बता रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ये बनेगा, ये, और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बनेगा, और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे, 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेंगे ABC, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम क्या लेंगे, ध्यान देना, साइन पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये ABC में जो कोण बन रहा है वो क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपको लेना है पाई माइनस का थीटा, और पाई माइनस थीटा जब आप एंगल निकालेंगे ये निकालना पड़ेगा हमको, ठीक, वहाँ पे हम निकालेंगे। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, बस जितना हम आपको बताया उतना तैयार कीजिए, फिर अभी आप देखेंगे जादू की तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये निकालेंगे तो उसके बाद हमें AC निकालना है। क्या निकालना है, AC, ये ऑटोमेटिक निकल आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे तो यूज करेंगे वो हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे ACP, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना एक बात, यहाँ पर क्या बनना है, एंगल D अल्फा। देखो ACP मतलब समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ACP में दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पे लेंगे ACP। अब यहाँ पे एंगल क्या बनना है, D अल्फा, तो यहाँ पे निकालेंगे साइन D अल्फा, ये निकालेंगे, और उसकी सहायता से पुनः हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, ठीक, पुनः हम क्या निकालेंगे, AC। ये दूसरा यहाँ पे यूज करेंगे। फिर तीसरे में यहाँ पे हमको क्या करना है, तीसरा जो यहाँ पे लेंगे वो क्या करेंगे, दोनों AC को हम बराबर निकालेंगे, मतलब ये AC और ये AC को हम बराबर लिखेंगे, इतना आपको करना है, और इसकी सहायता से निकालेंगे DL साइन थीटा, ये हम निकालेंगे। आप इसको समझ लीजिए, ऑटोमेटिक सब निकलेगा, ठीक है ना, बस आप इतना ध्यान दीजिए बस। अब यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सा त्रिभुज, AOP, समकोण त्रिभुज AOP में यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस, यहाँ पे कॉस निकालना है, ध्यान देना, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे एंगल क्या बनना है, अल्फा, तो कॉस अल्फा, और इसके बाद हम निकालेंगे 1/r, मतलब कॉस अल्फा निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 1/r का मान निकालेंगे। इस प्रकार से ये इतना आप अगर तैयार कर लोगे तो आप डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो-सेवर्ट के नियम से, जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ा रखा है, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका वर्किंग स्टेप है, इसको हम अलग किए दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, मतलब बायो-सेवर्ट के नियम से स्टार्ट करना है, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, dB = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये मैंने पीछे से पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। इससे पहले वाली वीडियो यदि आप नहीं देखें तो वो भी देख लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। dB = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हम जो आपको वर्किंग स्टेप बताए हैं इनको यहाँ प्रयोग करेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या निकालेंगे, साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिए, जैसे जैसे आपको बताएं वैसे वैसे करते जाइए। तो साइन पाई माइनस थीटा, अब आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का में क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, नीचे होता है कॉट से कॉसेक,
तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लंब बटे कर्ण निकालेंगे। देखिए ये आपका कोण है पाई माइनस थीटा, और कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब हो जाएगा क्या, AC। कोण के सामने भुजा लंब होती है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा लंब क्या, AC, तो हो जाएगा लंब हमारा हो जाएगा AC बटा, अब होता है कर्ण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो बटे AB। अब यहाँ पे साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, और हो जाएगा AC बटा AB। AB का मान क्या है, DL है, तो यहाँ पे DL रख देंगे। अब यहाँ पे हम AC का मान निकालना है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकलेगा AC का मान, तो इसको इधर भेज देंगे, तो दैट इम्प्लाइज AC बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा DL साइन थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए मैंने आपसे बताया था ना AC का मान निकालना है, ऑटोमेटिक निकल आया। बस आप समझते चलिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पुनः लगाएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACP, तो जाएगा ACP में। अब ACP में क्या हो जाएगा, हमको निकालना है साइन डी अल्फा, तो जाएगा साइन डी अल्फा। अब क्या होता है साइन, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर ये ACP, ये त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पे डी अल्फा, तो कोण के सामने भुजा लंब, लंब क्या है AC, तो जाएगा AC बटा कर्ण। तो कर्ण देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो कि क्या है, R है, तो कर्ण हो जाएगा R। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, साइन डी अल्फा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि यदि साइन के सामने वाला कोण यदि बहुत छोटा हो, यानी साइन का कोण बहुत छोटा हो, डी अल्फा का मतलब जो कोण है, डी मतलब बहुत छोटा है, तो साइन का कोण यदि बहुत छोटा होता है तो साइन हट जाता है, कोण आपका बच जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको नियम है। तो यहाँ पे साइन का जो कोण होता है यदि बहुत छोटा होता है तो साइन हट जाता है, आपका कोण बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा AC अपान R। अब यहाँ से देखो फिर किसका मान निकालना है, AC का, इधर भेज देंगे, हो जाएगा दैट इम्प्लाइज AC इक्वल टू हो जाएगा R इंटू डी अल्फा, ये बटे में इधर आएगा गुणे में ना, तो R इंटू डी अल्फा। ठीक, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इतना आपको करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना था कि दोनों AC को बराबर दिखाना था। देखिए हमने आपको दोनों AC का मान निकाला, अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, AC और AC को बराबर दिखाना है। तो देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 माना था, उसको लिखेंगे 2 व 3 से, यानी समीकरण नंबर 2 व 3 से। यहाँ पे हम AC का मान, पहला AC का मान निकाले थे DL साइन थीटा, पहला AC का मान क्या निकाला था, DL साइन थीटा, तो हो जाएगा ध्यान देना, थोड़ा सा लिख के आपको समझा देते हैं। AC का मान निकाला था DL साइन थीटा, और दूसरा AC का जो मान हमने निकाला था वो R इंटू डी अल्फा था। अब दोनों AC बराबर हैं, तो इनके मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DL साइन थीटा बराबर हो जाएगा R इंटू डी अल्फा, यानी दोनों को हमें बराबर दिखाना है, AC को बराबर, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आगे इसको DL साइन थीटा लिख देते हैं, DL ये आपको हो जाएगा DL साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा R इंटू डी अल्फा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब दोनों AC को बराबर करेंगे तो DL साइन थीटा का मान निकलेगा। तो देखिए DL साइन थीटा का मान ऑटोमेटिक निकल आया। ठीक, इस प्रकार से मैंने देखो आप निकाल दिया। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, AOP में, पुनः समकोण त्रिभुज AOP में। देखिए यहाँ पे AOP में क्या निकालना है, कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये त्रिभुज लेंगे ना AOP, तो कोण के सामने भुजा लंब, ये आपका लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हमारा है, D, ध्यान देना, आधार बटे कर्ण, तो कोण के सामने भुजा लंब, तो आधार क्या है, D, तो हो जाएगा D अपान, अब कर्ण, तो देखिए ये वाला कर्ण है, तो कर्ण ये R, तो ये भी हमारा R होगा क्योंकि यहाँ अल्पांश से हमने खींचा है, तो जाएगा R। ठीक, अब यहाँ से किसका मान निकालना है, 1/r का मान निकालना है, तो गुणे 1 मान लीजिए, 1/r को रोकिए, ये ऊपर है, इधर आएगा नीचे हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज 1/r इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा अपान डी। ये मैंने निकाल लिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको भी आप मानना चाहो तो मान लो, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का जो नियम था इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो DL साइन थीटा लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे DB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I। अब देखिए DL साइन थीटा,
और डी एल साइन थीटा का मैंने मान कितना निकाला है, डी एल साइन थीटा का आर इंटू डी अल्फा, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे हम, रख देंगे आर इंटू डी अल्फा। ध्यान देना यहाँ पे, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब डी एल साइन थीटा, तो डी एल साइन थीटा का मान क्या निकाला है, आर इंटू डी अल्फा, तो आर इंटू डी अल्फा रखा, बटा हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बटे हमने आर स्क्वायर रखा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे निकलेगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू डी अल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर, चलिए मैं आपको एक स्टेप लिख देते हैं, नहीं आप शायद समझ ना पाए, आई इंटू डी अल्फा और नीचे एक आर कट गया तो एक आर बच गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे एक मान लेंगे, तो गुणे एक मानेंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर का जो मान निकाला है वो लाकर यहाँ पर पट कर देंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। अब देखना डी अल्फा को मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर 1 अपॉन आर का मान क्या है, कॉस अल्फा अपॉन डी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन डी, और जो हमारा डी अल्फा बचा था इसको हमने इसके बगल में लिख दिया। ठीक है ना, ध्यान देना, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब यहाँ पे देखना 1 अपॉन आर, गुणे एक माना है ना, तो 1 अपॉन आर का मान कॉस अल्फा अपॉन डी, तो कॉस अल्फा अपॉन डी, और ये हमारा जो डी अल्फा है इसको मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया। तो ये जो फार्मूला निकल कर आया है, ये फार्मूला हमारा है अल्पांश लंबाई के लिए। देखो यहाँ पे मैंने अल्पांश लंबाई माना है, तो ये है क्या, अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये ध्यान रखना है, ये अल्पांश लंबाई के लिए, पेपर में यदि अल्पांश लंबाई के लिए पूछ रहा है तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना है। ठीक है ना, अगर जो आपने एक्स वाई माना है, एक्स वाई तार के लिए अगर निकालना पड़े तो इसके आगे हम वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो इतना पहले आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे एक्स वाई के लिए निकालेंगे। ठीक, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए निकालेंगे, मतलब एक्स वाई के लिए ध्यान देना, एक्स वाई तार के लिए, मतलब अगर तार की लंबाई पूरी एक्स वाई है, यहाँ तक निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को यहाँ पे एक दूसरे को मिला देते हैं, मतलब ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, पाई माइनस का थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के लिए निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पर आगे हम निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाके मिला देंगे और इसको हम ले जाकर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इस प्रकार से। ठीक, अब इस एंगल को हम मानेंगे, ये हमारा जो होगा उसको मानेंगे अल्फा 1, ये हमारा हो जाएगा अल्फा 1, और जो ऊपर वाला एंगल बनेगा ये हमारा दूसरा एंगल यहाँ के लिए, तो इसके लिए मानेंगे अल्फा 2, ये हमारा हो जाएगा अल्फा 2, ये अल्फा 2 है। ठीक है ना, ये दूसरा हो जाएगा अल्फा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे तार के लिए निकालेंगे, अभी तो मैंने अल्पांश के लिए निकाला था, अब छोटे से भाग के लिए निकालेंगे, बड़े के भाग के लिए निकालेंगे, तो क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई तार के लिए निकालेंगे तो इसका हम समाकलन करेंगे, तो ध्यान देना, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बी। अब हम एक्स वाई के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ सफिक्स में आप एक्स वाई भी लिख सकते हो, तो इसका समाकलन करेंगे किसका, छोटे से भाग का, डी बी का। अब यहाँ पे एक लिमिट लगानी है, जो अल्फा 1 है इसको हम नीचे लिखेंगे अल्फा 1, और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की दूरी है, आपने चौथांश पढ़ा होगा है ना, ऐसे चौथांश की जो इधर होता है वो धनात्मक, ऊपर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, नीचे क्या होता है ऋणात्मक, तो मूल बिंदु से नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ये मूल बिंदु से कहाँ का है, नीचे का भाग है, तो जो हमारा एंगल होगा वो ऋणात्मक होगा, और ये मूल बिंदु से ऊपर क्या है, अल्फा 2 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे अल्फा 2, ये प्लस रहता है ऊपर, तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो हो जाएगा बी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, और डी बी का मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, यही रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट राशियाँ हैं इनको हम बाहर निकालेंगे, तो कांस्टेंट कौन कौन सी होगी, देखिए अल्फा यहाँ पे है, अल्फा यहाँ पे, तो इनको छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी ये कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू आई अपॉन डी, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पर जाएगा कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ पे इसका हम आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, आई अपॉन डी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, खासकर बायो के स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे। जो इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, ये सूत्र है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा के स्थान पे अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा, तो इसकी लिमिट है वो यहाँ चली जाएगी माइनस अल्फा 1 अल्फा 2। लिमिट को मत छोड़ देना, ठीक, ये लिमिट यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिख दी जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, अब यहाँ पर जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, अब अल्फा, अल्फा के स्थान पे लिख देंगे अल्फा 2 माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट साइन, अब यहाँ पे अल्फा के स्थान में लिखेंगे माइनस का अल्फा 1, इस प्रकार से। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा 2। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि साइन के सामने वाला जो कोण यदि माइनस में हो, यानी साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आपको समझा देते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप चूंकि करके ऐसे समझा देंगे ना एग्जामिनर को, तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये आपको प्लस हो जाएगा साइन अल्फा 1। तो इस प्रकार से ही हमारा निकल के आएगा एक्स वाई के लिए। तो ये फार्मूला हमारा निकल के आया पूरे तार एक्स वाई के लिए। इसको आप आगे पीछे भी कह सकते हैं ना, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निकल के आया। अब यहाँ पर यदि तार की लंबाई अनंत हो, मतलब यहाँ पे एक्स वाई के लिए अब यदि तार की लंबाई क्या हो, अनंत हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे अनंत लंबाई के लिए निकालना हो तो अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए अगर हमें अनंत लंबाई के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, अनंत लंबाई का मतलब क्या है कि यदि हम इसको अनंत तक यानी इसको यदि ऊपर तक लेके जाएं, ऐसे ऊपर नीचे, तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब अनंत की स्थिति, मतलब अनंत मतलब जो स्थान निश्चित ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसे से बढ़ता जाएगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा तो एकदम सीधा हो जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो एकदम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, यानी साइन है ना, तो साइन का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, यानी साइन का अधिकतम मान 1 ही होता है। तो ये ऐसी स्थिति में आएगा तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, अनंत के लिए निकालेंगे तो इसको हम ऐसे करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी और नीचे वाली लाइन भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, तो हो जाएगा एकदम खड़ी लाइन हो जाएगी। तो ये आपका ऐसे है ना, ऐसे तो एकदम खड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों का। ये देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, ये आपका लाइन, ये वाली लाइन ऐसे ही है, ये अब धीरे धीरे उठती जाएगी तो एकदम सीधी हो जाएगी, ऐसे ये नीचे वाला भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन का अधिकतम मान 1 ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 है उसको हम क्या मानते हैं 90, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 1 बराबर हो जाएगा 90, अल्फा 2 भी बराबर क्या हो जाएगा 90, तो ये अनंत लंबाई के लिए निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, अब यहाँ पे एक्स वाई के स्थान पर अनंत लिख सकते हो संकेत में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों के स्थान पे 90 रख देंगे, ठीक है ना, यानी साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा b इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा b इन्फिनाइट इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 2 को आगे लिख देंगे तो हो जाएगा 2i अपॉन डी। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल के आएगा अनंत के लिए, ये तार की लंबाई क्या हो, अनंत हो। तो लॉन्ग डेरिवेशन जरूर है, लेकिन हमने आपको जिस तरीके से समझा दिया है,
आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम आसानी से आप लगा लोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बायोस्टेट का प्रथम अनुप्रयोग बताया, इसको आप तैयार कीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुप्रयोग के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। थैंक यू।